ओम शांति। तो ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें ओम शांति दीदी जी। ओम शांति सभी को। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बहुत बड़ा। आज की जो मुरली है, बाबा कहते हैं बच्चे, खजानों से बाबा कहता है मैं तुमको भरपूर कर देता हूँ। बाबा कहता है जिसके जीवन में भरपूर खजाने हों, तो बाबा कहता है फिर कोई कमी है? तो बाबा कहता है आप चेक करो कि ये खजाने भरपूर आपने किए या अभी कमी है। अगर कमी है तो बाबा कहता है उसकी निशानी क्या होगी? क्या निशानी होगी? दुनिया को देखते हो ना आज, दुनिया के पास पैसा है, कोठियां है, मकान है, परिवार है, खुशी नहीं, वो खजाना नहीं। बाबा कहता है कौन सा? बाबा कहता है जो मेरे बच्चों के पास। तो भगवान को तो कलयुग है, सब दुखी हैं और सब उसको याद कर ही रहे हैं, जिसकी जो समझ है सब भक्ति तो कर ही रहे हैं, सब उसको याद तो करते हैं। एक बार किसी ने ये प्रश्न किया कि भगवान तो ये कहता है कि सुख और दुख हमको हमारे अपने ही कर्मों से मिलते हैं, तो उसने कहा फिर मैं भगवान के आगे हाथ जोड़ के फिर मांगू क्या? क्या प्रार्थना करूं? जब सुख और दुख मुझे मेरे ही कर्मों से मिलना है, तो मैं भगवान के आगे फिर क्या मांगू? तो उसने कहा अगर भगवान के बीच में और तेरे बीच में अगर मांग है, तो भगवान और तेरा अभी कोई संबंध है ही। प्रार्थना का मतलब मांगना नहीं। हमने तो स्कूलों में जब सिक लीव लिखी है ना, 2 दिन की छुट्टी अवकाश, तो हमको वो पैटर्न यही सिखाया गया कि सेवा में प्रार्थना है कि 2 दिन की छुट्टी दे दो, बुखार आया, ऐसे ही लिखा। प्रार्थना माना मांगना, कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं बीमार हूँ तो मुझे 2 दिन का अवकाश दिया जाए। तो हमने भगवान के सामने मंदिर में भी जो प्रार्थना करी, वो क्या मांगने की करी कि भाई देख तू दे दे, होंगी मुझ में कमियां, लेकिन तू तो दाता है ना, तू थोड़ी किसी की कमी देख। आज हम एक सभा में बैठे थे, भगवान की उस्तत तो दुनिया कर रही है, लेकिन ये तो उसी का दिल जानता है कि तुम उस्तत कर रहे हो या उसकी गिलानी कर रहे हो। हम रो रो कर कहते हैं कि भगवान तेरा पाना मीठा लगा। मीठा तो टके का भी नहीं लग रहा, लेकिन क्या करें, बस नहीं है। आंख में आंसू भरे हैं, गला भरा, लेकिन गुरुद्वारों मंदिर में हम अरदास करते हैं कि तेरा पाना मीठा। हमारे अंदर कोई शक्ति है नहीं। बाबा ने कहा ना मुरली में, बच्चे जीवन में जो परिस्थितियां आती है ना, ये तो बाबा कहते हैं तुम्हारी शिक्षक बनकर आती। विकार तुमको रुलाते हैं, विकार तुमको मजबूर करते हैं झोलियां फैलाने के लिए कि मांग ले, क्या पता मांगने से मिल जाए। और दूसरी तरफ हम क्या कहते हैं कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना पी। बाबा कहता है हाँ बिल्कुल सही, संगम की बात है। बिन मांगे तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भगवान हमको मिलेगा, ऐसे ऐसे मिले।
और बाबा कहता है बिन मांगे तुम्हारे, क्योंकि बाबा कहता है तुमने तो क्या मांगा मुझसे, संसार मांगा, घर मांगा, परिवार मांगा, पैसा मांगा, दुनियावी सुख मांगे बाबा। और बाबा कहते हैं जीवन तो पल पल, बाबा कहता है जैसे रेत फिसलती है ना मुट्ठी से, ऐसे बाबा कहता है तुम्हारा 80-80, 90-90 साल का जीवन। हम देखते हैं लोगों को, मिलते हैं, आज भी हमने किसी को कहा, किसी की एज 80-85 से ऊपर, कहने को तो है, लेकिन ये जीवन कैसा। हम तो यही कहते हैं एक दूसरे को कि तेरी लंबी उम्र है। आज तो 30-30, 35-35 साल के लोगों को डिप्रेशन खा गया, बावजूद हाईली एजुकेटेड होने के, अच्छा खासा कमाने के, कहाँ से आ गई ये डिप्रेशन। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी कोई गुण नहीं है, तो इसलिए बाबा कहता है अभी मांगते हो। तो बाबा कहता है मैं तो तुमको देखो बिन मांगे रोज देता जाता हूँ, लेकिन बच्चे नंबरवार है ना। एक अच्छा फील्डर टीम में होना बहुत बड़ी बात होती है। बाबा कहते हैं बच्चे जिन्होंने भगवान की श्रीमत कैच की होगी, वो तो बाबा कहता है पूजनीय है, दर्शनीय है, वंदनीय है, माननीय है। उन्हीं के बाबा कहता है मंदिर बनाते हो। तो बाबा कहता है अब आपकी बारी आ गई, भगवान लुटा रहा है। बाबा कहता है आप चेक करो कि ये गागर बुद्धि की गागर है ना हमारी। हम कल परसों भी किसी से बात कर रहे थे, सुराई देखते हो, मिट्टी की सुराई आती है ना, एक होता है मटका, एक होती है सुराई। सुराई की शेप कैसी है, सुराई का एक मुख दिया हुआ है। मुख कैसा है उसका, शेर के सर। तो जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि शेर के मुंह से जैसे पानी आ रहा है, जिसको बाबा ने गऊ मुख भी कहा। तो बाबा कहते हैं मुझे ये सुराई समझ ले, इसको सुराई समझ। अब बाबा कहता है इसमें तुमको भरना क्या है, ये तुम जान। पहले तो बाबा कहता है इसको थोड़ा अंदर से मेहनत करो। बाबा कहता है सोए सोए नहीं सुराइयां साफ हो जाने वाली। ये सोचता कि हम तो रोज मुरली सुन ही रहे हैं, अच्छी लगती है, समझ भी आ रही है, लेकिन कर कुछ नहीं रहे। माना मैला कुचैला बर्तन सामने पड़ा हुआ है, विम बार भी किसी ने रख दिया, पानी भी रख दिया, लेकिन हम मेहनत नहीं करना चाहते। कहते हैं मुझे ज्ञानी तो मैं बन चुका हूँ, पता मुझे सब कुछ चल चुका। बाबा कहते हैं बच्चे ये समय है तुम्हारे पुरुषार्थ का। तो बाबा ने कहा जो मैं तुम्हें खजाना दे रहा हूँ ना, इसमें सबसे पहला खजाना कौन सा है, ज्ञान का खजाना। ये जो मुरली हम रोज सुनते हैं, बाबा कहते हैं ज्ञान माना समझ, ज्ञान माना मुक्ति, जीवन मुक्ति। बाबा कहते हैं देखो दुनिया का अभी वायुमंडल कैसा है, कैसा है, लोगों से आप मिलो, कैसे हैं लोग, बड़े अग्रेसिव है, बड़े एम्बिशियस है, बड़े बड़े सपने हैं, है या नहीं। बाबा कहते हैं ये जो मन के घोड़े हैं, ये भगाए जा रहे, भगाए जा रहे। हाथ में जो फोन है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, और महंगा चाहिए, क्योंकि यार दोस्तों के पास तो बड़े अच्छे अच्छे फोन। कंपेयर करते 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 हम अंदर से खाली होते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब आपको ज्ञान मिलता है ना, तो ज्ञान से बाबा कहता है आप इस तामसिक वायुमंडल से, तमोगुणी आत्माओं के प्रभाव से सहज मुक्त हो जाते हो। बाबा कहते हैं ज्ञानी आत्मा को ये समझ मिल जाती है कि इस समय जो वायुमंडल है ये तो और बढ़ेगा, और बढ़ेगा। माया तो बाबा कहता है अभी खूब नाच नचाए।
तो बाबा कहते हैं लेकिन जो ज्ञानी आत्मा होगी ना, वो सहज मुक्त हो जाती है, वो सहज मुक्त हो जाएगी। तो इसलिए बाबा ने कहा सबसे पहले खजाना कौन सा जमा करना है? ज्ञान का खजाना। बाबा कहते हैं बच्चे अगर नहीं किया तो, अगर कमी रह गई तो बाबा कहते हैं पूरा भर ले, समय कम, लास्ट सो फास्ट। बाबा ने जो ज्ञान दिया है वो तो ज्ञान का सागर है। एक मुरली, सिर्फ एक मुरली, अगर एक मुरली के ऊपर 1000 बाबा के बच्चे मंथन करें ना, तो उस एक मुरली की 1000 मुरलियां निकल जाती है। ये तो कम रेशो बताया हम। एक मुरली का एक महावाक्य उठा लेना, सिर्फ एक ही वरदान पर, एक ही धारणा पर, एक ही स्लोगन पर कितनी मुरलियां तैयार हो जाए। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है जितना हम ज्ञान का मंथन करते हैं, बाबा कहता है ये खजाना जमा होता है। देखते हो दूध को ज्यादा उबालते 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 क्या होता है? दूध रबड़ी बन जाता है, बनता है, बनता है। कई बार हम बात करते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब जो खून है ना अंदर, ये बड़ा पतला हो गया, या कई बार बड़ा गाढ़ा हो गया। दोनों ही चीजें। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो ज्ञान है ना, इसका आप मंथन करो, इसका मक्खन निकालो बाबा। जैसे बिलोते हैं, बाबा कहता है तुमने किताबों में तो पढ़ा है कि सागर मंथन हुआ, देवताओं ने किया, एक तरफ असुर थे, दूसरी तरफ देवता थे। तो क्यों किया? क्योंकि वो कहते हैं उनको अमृत पीना था। तो बाबा कहते हैं सोचो अगर तुम्हारे 33 करोड़ देवताओं ने अमृत पिया, निकला ना अमृत, शास्त्रों में सुनाया गया कि अमृत निकला। तो बाबा कहते हैं फिर कहाँ है तुम्हारे देवी देवता? अमृत पिया है इन्होंने। आज तो दुनिया में कोई देवी देवता दिखता ही नहीं। तस्वीरें देखते हो, बाजारों से खरीद के ले आते हो। अमृत पिया था इन्होंने। कहाँ है बाबा कहता है आजकल ये? तो कोई नहीं जानता। बाबा कहते हैं बच्चे बात तो सारी अभी की है, यही मेरे सामने बैठे हैं। बाबा कहता है ये देवता। हाँ, बाबा कहता है जन्म लेते लेते आत्मा देखो अभी अज्ञानी बन गई, भक्त बन गई, गृहस्थ बन गए, लोभी बन गए, कामी बन गए, क्रोधी बन गए, अहंकारी बन गए। बाबा कहता है इन्हीं को तो कहता हूँ कि देवी देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं। वाम मार्ग माना उल्टा रास्ता। कहता है ना बाबा जब त्रेता का और द्वापर का संगम होता है, तो ये बाबा कहता है अकल्याणकारी युग है। इस समय बाबा कहता है रावण का राज्य शुरू होता है, और जो देवता हैं वो वाम मार्ग में चले जाते हैं। तो हम ही तो हैं, चलते 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 कहाँ पहुंच गए? यहाँ बैठे हैं देवी देवता। लेकिन हाँ, बाबा कहता है अभी तुम्हारे श्रृंगार बिगड़े पड़े। अभी बाबा कहता है मैं तुमको ये ज्ञान दे करके ना, पहले तो ब्राह्मण बना रहा। मेकअप तो बाद में होगा, पहले नहा दो तो लो। भूत बने हुए हो बाबा कहता है। पहले तो बाबा कहता है बच्चे स्नान करना चाहिए, ज्ञान का स्नान रोज करो। क्योंकि बाबा कहता है कट जन्मों जन्मों पुरानी। पहले तो खुद को अज्ञानी मानते भी नहीं, बड़ा मुश्किल है। हम जब सेंटर पे जाते ना, दीदी अक्सर कई बार याद करती है, दीदी इसने जितने सवाल पूछे होंगे मुझसे। और हम भी दीदी को कहते हैं, मैं कहा हम आते थे आपके पास, जब कोई प्रश्न करते थे आप कहते थे कल आना। तो हम सोचते थे इसको कुछ पता तो है नहीं। कि पता नहीं ये कहाँ से आंसर ढूंढेगी, और कह रही है आप कल आना, आपको हम कल बताएंगे इसके बारे में। तो कई बार वो बात करते हैं, कहते कितने प्रश्न पूछे, पता नहीं कहाँ कहाँ से प्रश्न निकाले, हमारे पास जवाब भी नहीं होते थे। और हम ये सोचते थे कि पता नहीं जवाब तो है नहीं, है ना? तो हम सब अज्ञानी थे, लेकिन हमको उस अज्ञान का भी बड़ा अहंकार था।
कि मेरे जैसा तो कोई होगा। हाँ, बाबा ने क्या किया? हाँ, बाबा कहता है बच्चे मिट्टी के माधो थे तुम, अभी बाबा कहते हैं मैं तुमको चैतन्य माधव बना रहा हूं। पहले मांगते थे, आजकल हम देने वाला पुरुषार्थ करना सीख रहे हैं। दुआएं देंगे, सहयोग देंगे, सीख रहे हैं ना। तो बाबा ने क्या किया? हमारी दिशा परिवर्तन कर दी। हमारी दिशा बदली, हमारी तो दशाएं बदल गई, दशाएं बदल गई। और बाबा कहते हैं बच्चे जब आपकी दशा बदलती है ना, तो आप, बाबा कहता है, वो लकी सितारे हो, जिससे बाबा कहता है संसार का पलटा हो जाता है, पलट जाती है। बाबा कहता है ये दुनिया कलयुग से सतयुग के अंदर। तो सबसे पहला खजाना बाबा क्या समझाता है? ज्ञान का खजाना। ज्ञान का खजाना होगा ना, तभी हम मुश्किलों से इतना कह पाएंगे कि मेरा खुदा बहुत बड़ा है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो मन रोएगा, मन रोएगा। और बाबा कहता है फिर योग का खजाना, योग। कई बार बाबा योग की महिमा ज्यादा करता है। बाबा कहते हैं बच्चे याद से आत्मा पावन बनेगी, याद से आत्मा, जो पाप कर्म है, विकर्म है, बाबा कहता है ये विनाश होंगे। याद में बाबा कहता है मेहनत है, याद में ही बाबा कहता है जो माया है ये विघ्न डाल। बाबा कहता है याद क्यों नहीं कर सकते बच्चे, क्यों नहीं कर सकते? बाबा कहता है जहां से प्राप्ति होती है, तो बाबा कहता है भूलते ही नहीं संबंध इंसान को, है ना। कोई घर में कोई खास प्रोग्राम करते हैं, कोई फंक्शन करते हैं, पांच चार तो ऐसे टिप्स पर मोटा मोटी लोग होते हैं जो कहते हैं इनके बगैर तो प्रोग्राम ही नहीं करते हैं। अगर वो नहीं आएंगे तो हम कहेंगे आप जब आओगे हम तभी करें, कैंसिल भी कर देते हैं, कहते हैं आप पहले अपनी तबीयत ठीक करो, प्रोग्राम बाद में हो जाए। करते हैं। क्यों? क्योंकि उन संबंधों की अहमियत हम जानते हैं। हम कहते हैं आप नहीं होगे मेरे फैमिली फंक्शन में तो फिर फैमिली वाला ही बीच में नहीं होगा तो फैमिली फंक्शन कैसे? कई बार हम बाहर के लोगों को भी कहते हैं कि आप तो मेरी फैमिली में सबसे पहले। करते हैं ना। और बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो, बाबा कहता है देखने में नहीं आता ना। देखते हो लोग शादियां करते हैं, कहीं कोई प्रोग्राम करते हैं तो लड्डू गोपाल जरूर पास में रखते हैं। कहते हैं मेरे हर फैमिली के फंक्शन में ये तो हेड है हमारे घर का, इसको तो मैं जरूर लेके साथ चलता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे तस्वीरों से तुमको कुछ मिलना नहीं है, भावना है भक्तों की। जैसे बाबा कहता है छोटे बच्चों की होती है ना, गुड्डे पटोलों, उन्हें लगता है बस अभी बोल पड़ेंगे, लेकिन बाबा कहता है बच्चे अभी, अभी बाबा कहता है तुम ज्ञान ले रहे हो। ज्ञान से बाबा कहता है फिर किसको समझ पाए? खुद को समझ पाए, अपने घर को समझ पाए, अपने पिता को समझ पाए। और पिता, बाबा कहता है क्या देता है बच्चे को? बाबा कहता है बच्चे, बच्चे का हक है बस सिर्फ। बच्चा मांगता नहीं है कि पापा मैं आपका बेटा हूं ना, तो ये घर आपके बाद मेरा ही है। मांगता है कभी? बाप आके दिखाता है तो बेटा चौड़ा होके कहता है कोर्ट से ले लूंगा। कहता है नहीं कहता? तो बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आप मुझे याद नहीं करोगे, समझना ये वर्षा याद से कैसे अटका पड़ा। ज्ञान तो समझना, समझाना, ये स्किल है, बुद्धि की बात है। कईयों की रिफाइंड बुद्धि है, जल्दी पिक कर लेते हैं, अच्छा एक्सप्लेन कर लेते हैं। लेकिन ज्ञान को समय पर यूज करना, बाबा तो मुरली में कहता है इसी में बच्चे मार खाते हैं।
तो क्या है ये याद, कैसे ये खजाना बन जाती है? बाबा कहते हैं बच्चे इसको समझना, बस इसको समझना बस। बाबा कहते हैं बच्चे याद से होता क्या है ना, भक्ति में भी हम याद तो करते हैं भगवान, करते हैं ना, सुबह सुबह उठते ही लोग नहा धो के मंदिर जाते हैं, पाठ पूजा करते हैं, घर में धूप दिया जलाते हैं, कहते हैं सुबह सुबह तो भगवान का नाम लेना चाहिए, दुनिया ले रही है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये सुबह सुबह कौन सी है, ये बाबा कहते हैं सृष्टि की सुबह सुबह है, सतयुग वाली, होने वाली है। ये बाबा कहता है वो समय कि सुबह सुबह, माना कि अभी ना तो कलयुग की रात बची, ना सतयुग का सवेरा अभी आया, ये बाबा कहता है बीच का समय है, ये है वो सुबह सुबह, अमृत वेला, ब्रह्मा मुहूर्त। इस समय बाबा कहता है बच्चे, आत्मा जब मुझ पिता को याद करती है, याद करना माना क्या, बाबा कहते हैं बच्चे तुमको मुख से शिव 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 नहीं करना। आज जहां हम बैठे थे ना, हम सुनते जा रहे हैं जो जो सब हो रहा है वहां, लेकिन जो बाबा जो समझा रहा है वो वाइब्रेशंस में फैल रहा है, समझ में आ रही है, वो बार बार कह रहे वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। जो माइक पर है वो कंटिन्यू बोल रहा है, पीछे से कोई 200-250 लोग, आवाज किसी की भी नहीं। मैं बाबा कहता है कि बच्चे बाप से बात करो। अगर हमें कोई बोले हमारा नाम लेकर बार बार कि सुन, फिर बोले सुन, नाम लेकर के, हम सुन बोल रहे हैं लेकिन आप इसमें नाम रखना, सुन सुन सुन, अगला क्या बोलेगा, कुछ बोल तो सही, कान खा गए, करते नहीं करते हम ऐसे। तो बाबा कहते हैं बच्चे विच बाणी अमृत सारे, ये बाणी में कह रहे हैं वो लोग, वो कह रहे हैं कि बाबा जी सानू इन्नी समर्थता बख्शना कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣਾ है ना ये मिठा करके जानिए, क्योंकि जीवन में चैलेंज आते हैं, परिस्थिति आती है, हम इसको मीठा करके जी सके, अब ये शक्ति कहाँ से है? तो गुरुद्वारे के अंदर ही सब रो रहे, सोच रहे, मैंने कहा अभी अभी तो अरदास करी, यही सब गले मिल मिल के रो भी, क्योंकि आत्माओं में कोई शक्ति नहीं है, वहां कोई माँ रोती है, कोई पत्नी रोती है, कोई बच्चे रोते हैं, आत्मा तो वहां कहीं है ही नहीं। तो यहाँ जो हम बैठे हैं, ये कोई सत्संग समझ कर नहीं बैठा करो यहाँ की, सचमुच हम ऐसा बोलते हैं, क्यों बुलवाता है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अगर यहाँ बैठो तो अर्जुन बनकर बैठना, क्योंकि अर्जुन की आंख कहाँ है, कहाँ है, देखते हो ना, अर्जुन को दिखाया गया कि नीचे एक कड़ाहा पड़ा है, उसके अंदर पानी है, और ऊपर एक मछली है जो गोल 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 घूमती जा रही है। अब अर्जुन को ये कहा गया है कि नीचे कड़ाहे में देखते हुए मछली की आंख में तुझको तीर लगा। अब सोचो, बाबा कहते हैं बच्चे ये संसार सोचो पानी का थाल है, क्या होता है पानी के थाल, पानी भर के रखो किसी बाल्टी में, थाल में, तो स्टेबल रहता है, स्टेबल रहता है, ऐसे रिंकल्स पड़ते रहते हैं पानी। बाबा कहते हैं ये जो संसार है कलयुग वाला, बाबा कहता है ये ऐसे ही है, यहाँ बाबा कहता है अशांति है, दुख है, पीड़ा है, दर्द है, अभाव है, प्रभाव है, यहाँ बाबा कहता है 5 विकार, लेकिन बाबा कहता है इनके बीच रहते हुए भी तेरा लक्ष्य तुझको याद रहे। आज की मुरली का जो टाइटल था वो यही था, लक्ष्य और लक्षण। बाबा कहते हैं संसार में रहते भी बच्चे तेरा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य ऊंचा है, दुनिया नीचे है। बाबा कहते हैं बच्चे मछली की आंख नहीं भूलना,
कि अब घर जाना। अब बाबा कहते हैं संसार में आपकी आंख ना डूबे, इन दुखों में आंख ना डूबे, ना ही बाबा कहता है इन सुखों में तुम्हारी आंख डूबे, नहीं तो ये गए। अर्जुन बनना इतना आसान समझते हो क्या कि 9 बजे लिंक देखा और ज्वाइन कर लिया? इतना आसान नहीं है अर्जुन बनना। साथ साथ में काम चलते जा रहे, फिर उठ के वहां भागे, फिर उठ के वहां भागे, ऐसे थोड़ी कोई अर्जुन बनता। अटेंशन प्लीज। बाबा कहते हैं जब तक तुम्हारी अपनी बुद्धि नहीं भरी होगी, ये सुराही तुम्हारी नहीं भरी होगी, जब तक तुम बाबा कहता है शांत संतुष्ट नहीं होगे, तृप्त नहीं होगे, तब तक बाबा कहता है तुम दूसरों को खाक दो। क्या दो? तो बात कौन सी चल रही है? सेकंड नंबर का खजाना, याद का खजाना। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं जो हूं, जैसा हूं, फोटो में कोई, तो कोई में भी कोई, बाबा कहता है मुझे ऐसा जानता है ना? जिसको हम याद कर रहे हैं, हमने भक्ति में भी उसको बहुत याद किया। हम कहते थे कि तू ही सुख देता है, तू ही दुख देता है। बाबा कहते हैं तुम्हारी जो याद थी ना, वो कैसी थी? कैसी थी बाबा? बाबा कहते हैं जैसा मैं हूं तुम मुझे जानते ही। एक तरफ से तुमने मुझे पत्थर मारा कि तू दुख दे रहा, और बाबा कहते हैं सोचो जो तुमको दुख देगा, क्योंकि शक्तिशाली है ना, कहते हैं भगवान के आगे किसकी चली। आज हम गुरुद्वारे में यही सोच रहे हैं कि ये सब कह तो रहे हैं। बहुत प्यारी उन्होंने एक लाइन बोली थी कि जिसके बिना हमारा गुजारा नहीं है, उसके साथ में तो फिर नमस्कार करने में ही फायदा है, ऐसी कोई लाइन वहां चल रही थी। तो बाबा कहता है एक तरफ से तुम मुझको पत्थर मारते हो कि भगवान दुख देता है, बाबा कहता है फिर सोचो अगर तुमको कोई दुख देता हो तो तुम उससे सुख की उम्मीद करोगे? कर कर सकते हैं? नहीं, हम तो वो लोग हैं जो ऐसी कहावतें बनाते हैं कि दूध का जला तो छाछ को भी फूक फूक कर पिएगा। बाबा कहते हैं बच्चे अगर मैं तुमको दुख दे रहा हूँ तो तुमने, बाबा कहते हैं, मेरे इतने बड़े बड़े भव्य मंदिर क्यों बनाए? क्यों बना दिए बाबा? फिर सुख मांगने आते हो, फिर सुखना भी यही मांगते हो कि दाता बस ये एक मनोकामना और पूरी। तो बाबा कहता है भक्ति में तो तुमने मुझे जो याद किया ना, बाबा कहता है ये है, बाबा कहता है झूठी माया। कौन किसको याद कर रहा है कुछ नहीं जानते। तुम भी, बाबा कहता है, जो हो वैसे थोड़ी मुझे याद कर। वहां तो बाबा कहता है प्रार्थी खड़ा हुआ, किसी को स्कूल में अच्छे नंबर चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, कोई बेरोजगार है, किसी के पास घर नहीं है, कोई बेसहारा है। बाबा कहते हैं ये खड़े हैं मेरे आगे मांगने के लिए। तो तुम खुद को जानते हो और मुझे जानते हो बाबा, और याद क्या करते हो बाबा? राम नाम 108 बारी। बाबा कहते हैं आप मेरे कान खाते हो, राम 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 करते करते बाबा। सुखी होगी दुनिया सारी, राम राम करते। लोग कहते थे मरा 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 बोलते भी मुक्ति मिल जाती है। सही बोलते हैं, लेकिन समझना राम का उल्टा क्या है? मरा। मरा 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 मरा। बाबा कहते हैं बच्चे हर पल तुम्हें अपनी मृत्यु याद रहेगी, तो बाबा कहता है फिर कोई भी कर्म नहीं करोगे इस संसार में। बाबा कहता है फिर तुम्हारी बुद्धि थाल की तरफ नहीं होगी, ऊपर मछली की तरफ होगी। ये मतलब है मरा 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 करने का, कि मैं मरा 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 अब मरा अब मरा अब मरा। तो तुम्हें भूला ही पड़ा बाबा। इसीलिए शमशान घाट हमने मोहल्लों के बीच में तो नहीं बनाए, मोहल्लों के बीच में हमने बाजार बनाए, मंदिर बनाए,
शमशान हमने बस्तियों से बाहर रखे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, संगम पर आत्मा जब अपने पिता को याद करती है, याद करना माना मैं जो हूँ जैसा हूँ, बाबा कहता है आपको बाप की ज़ेरॉक्स कॉपी बनना है। इसको कहा बाबा ने याद कर। नाम रटने की बात नहीं। लोग कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे ही पारा। बाबा कहते हैं बच्चे, दिल्ली में बैठे बैठे बम्बई 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 बोलने से तुम बम्बई नहीं पहुंचने वाले। किसने बाबा कहता है तुमको ये यात्राएं सिखा दी कि राम 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 बोलने से तुम भव से पार लग सकते हो। देखना उन लोगों को जो माइक पर 2-2 4-4 घंटे रोज शब्द पढ़ते हैं, कीर्तन करते हैं। देखना उनको तो बार बार घड़ी देखते हैं। उनकी भी एक लिमिट है बोलने की। कोई 2 घंटा बोल सकता है। चंचल जी को सुनने जाते थे हम जागरण, कब आते थे? रात को 2 बजे। 2 बजे आते थे और 2-2.5 घंटे उनको नॉन स्टॉप गाना होता है। लिमिट है हर किसी की। और गाते 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 जो गले हैं ना, ये और मंज जाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मुझे याद करने का अर्थ ये कतई नहीं समझना कि सुंदर सुंदर डायरी में भजन लिखो और गाओ। बाबा कहते हैं ये भक्ति की सामग्री ठीक है, चलो जो करते आ रहे थे। जितनी देर बाबा कहता है तुमने भजन लिखा, याद किया, पढ़ा, सुनाया, उतनी देर बाबा कहता है बच्चे तुम संसार की व्यर्थ तृष्णाओं से, बातों से थोड़ी देर मुक्त हो जाते हो। लेकिन बाबा कहता है अपनी सेल्फ बीइंग को, अपने गुण शक्तियों को अनुभव फिर भी नहीं कर पाते। हम बहुत से लोगों को मिलते जो भजन गाते हैं, डायरिया मेंटेन करते हैं, आवाज बड़ी सुंदर है, लेकिन जब उनके साथ बैठते हैं ना, तो लगता है इसके जैसा बेचारा कोई दुखी भी नहीं हो। भजन बोलते बोलते आंखों में आंसू क्यों आता है? क्योंकि वो अंतरात्मा जानती है कि मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन मैं कितना दुख पा रहा हूँ अपने जीवन। तो सोचते हैं कि भगवान के मंदिर में बैठेंगे, गाएंगे तो शायद हमारे भाग जग जाए। बाबा कहते हैं बच्चे, याद मानो। बाबा कहता है जैसे जैसे तुम्हारा ज्ञान का खजाना बढ़ता है ना, ऐसे ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे, याद की पावर से आत्मा अपने गुण को, अपनी शक्ति को, बाबा कहता है सहज अनुभव करती है, सहज अनुभव। बाबा कहता है जब तुम्हारा योग बढ़ता है, योग मानो याद, कि मैं किसका, हमने दुनिया में ना ये सब बहुत किया हुआ है। आज दीदी जब सुबह मुरली चला रहे थे तो हमें एक बहुत अच्छी चीज सूझी। बाबा मुरली में कह रहा था कि देखो मैं तुमको ना सर्वशक्तिमान कहता हूँ, सिर्फ शक्तिवान नहीं कहता, सर्व में सारी शक्तियां आती हैं, एक भी शक्ति कम नहीं होनी चाहिए। तो अष्ट शक्तियां है ना वहाँ चार्ट में लिखी हुई ऐसे ऐसे। तो हम सोच रहे कि ये अष्ट शक्तियां हमारे पास अब आई है या पहले भी थी। तो हमने तो उस समय मोबाइल पर एक छोटा सा वो स्क्रीन बनाया, याद नहीं है, लेकिन करते हैं, देखो क्या निकलता है। बाबा कहते हैं बच्चे जब आप राजयोग का अभ्यास करते हो ना, तो आत्मा अपने अंदर उन अष्ट शक्तियों को इमर्ज करती है जो ऑलरेडी उसके पास है ऑलरेडी। इमर्ज करने की बात है सिर्फ। तो हमने अनुभव किया, मैंने कहा हम देखते हैं कि जब हम ज्ञान में नहीं थे तो ये शक्तियां क्या थी हमारे पास। तो आता है ना, बाबा कहता है बच्चे जब आपको ज्ञान मिलता है तो सबसे पहले क्या मिलता है? समेटने की शक्ति, है ना। अब ज्ञान में बाबा हमें क्या कहता है? बाबा कहता है बुद्धि को संसार से समेट लो।
मन बाबा कहता है इच्छाओं में भटकाओ नहीं, या ये बाबा हमें ज्ञान की समेटने की शक्ति दे रहा है। लेकिन इससे पहले भी मेरे पास ये शक्ति थी। हमने आज वो अवलोकन किया कि ये शक्तियां मेरे पास अगर थी पहले, तो पहले मैं इनका यूज क्या कर रहा था। हमने वहां मोबाइल पर उसको लिखा था उस समय, लेकिन अब सारा दिन निकल गया। अब एक बार फिर से एक देखते हैं कि क्या क्या वो शक्तियां। तो समेटने की शक्ति हमने क्या समेटा होगा, सोचो। अज्ञान। हमने बहुत कुछ समेटा हुआ है। आप सब हमारी बात पर इत्तेफाक रखोगे, हाँ में हाँ जरूर मिलाओगे। हम समेटते हैं। कोई गलती होती है, कोई गलती हो जाती है, अपनी कोई गलती है, कोई नुकसान हो गया, छुपाते हैं छुपाते। कोई और बेचारा घर में आएगा, कहेगा कि मेरे आज पैसे गिर गए। हमसे गिरते हैं तो हम बाहर यार दोस्तों को बता देते हैं, यार आज मेरा इतना नुकसान हो गया, लेकिन घर वालों को नहीं बताते। एक तो कहते हैं ये दुखी भी होंगे, साथ साथ में मुझे टॉर्चर भी करते रहेंगे। तो हम ये बातें समेट लेते हैं। और भी अगर इसके ऊपर और डिटेल में चलोगे तो बहुत कुछ निकलेगा। माना हम अपनी गलतियों को ढकते हैं, अपनी कमजोरियों को ढकते हैं, है ना। समेटने की ये थी हमारे पास, लेकिन यूज करने की जो डायरेक्शन थी वो गलत थी। अब बाबा कह रहे हैं जब आप इस शक्ति को यहाँ ऐसे यूज करोगे ना, तो बाबा कहता है आत्मा लाइट अनुभव करेगी, और वहां पता नहीं कितनी बातें मैनिपुलेट करते हैं। कहते हैं आप ना उसको ऐसे मत बात करना, मैंने उसको ये बात ऐसे की हुई है। तो डरते हैं क्योंकि झूठ बोला, कहीं कुछ किया, कहीं कुछ किया, बातों को मैनिपुलेट किया। तो कई बार सोचते हैं ये दो लोग आपस में मिलने नहीं चाहिए, नहीं तो मेरी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। हमने बहुत कुछ ऐसा किया। अच्छा, समाने की शक्ति, ये भी बहुत अच्छी यूज करी है। हमने वो सब कुछ समा लिया अपने भीतर, जो हम नहीं चाहते कि लोग हमारे बारे में जाने और हमारा मजाक बनाए। करते हैं ना आज भी, हम देखो घरों में झगड़े होते हैं, कुछ होते हैं, हाँ? तो हम क्या कहते हैं, सहेली को बताते हैं, कहते हैं यार देख प्लीज आगे मत बताइए, तुझे तो मैं सब बताता हूँ ना क्योंकि मेरे बहुत क्लोज है। समाने की शक्ति किसी में है नहीं। पहली बात तो मैं खुद ही नहीं समा पाई बात को जो मेरे घर की थी। अच्छा, जिस सहेली को बताई उसके पास में भी ये समाने की शक्ति है नहीं, लेकिन हमें चाहिए जरूर। कोई ऐसा कॉन्फिडेंशियल कान हमें चाहिए जो मुझसे ये बात बाहर ना निकाले। समाने की, सहन करने की शक्ति। लोग जुआ खेल आते हैं, कितना कितना हार के आ जाते हैं, कर लेते हैं ना सहन। फिर जाते हैं अगले दिन फिर खेलने उधार लेके। सिर्फ जुए की बात नहीं, कोई बुरी लत भी अगर हो, कोई स्मोकिंग करता है, कोई ड्रिंक करता है, हमारा नुकसान भी हो रहा है, माइंड से भी, फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी। लेकिन हम सब बियर करते जा रहे हैं एक लत से मजबूर होकर। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये अष्ट शक्तियां ऐसा नहीं कि अभी तुम्हें मैं किसी इंजेक्शन से भर रहा हूं, नहीं। बाबा कहते हैं ऑलरेडी वहां पड़ा है सब कुछ। लेकिन बाबा कहता है इन शक्तियों का मिसयूज हो रहा है। और आत्मा, बाबा कहता है इन शक्तियों का मिसयूज करते करते अभी बिल्कुल खाली हो गई, बिल्कुल खाली हो गई। तो बाबा कहता है अभी जब आप मुझे याद करते हो, तो बाबा कहता है आपका लक्ष्य क्या है, कैसा लक्ष्य है हमारा। अभी तक हमारा ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था कि हमको सतयुग का देवी देवता बनना है। था कभी? मतलब ही नहीं, सोचा ही नहीं, कभी दूर दूर तक कल्पना भी नहीं करी थी हमने इसकी। हम तो कहते थे हमें सेवादार बना ले री, माँ के मंदिर में जाके कहते थे कि बस ये सेवा दे दे कि जब तक मैं हूँ तेरे मंदिर में रोज आके झाड़ू लगा दिया कर। यहाँ सेवादार रख ले मुझे, लेकिन घर में एक मेड दे दे। हमारी इच्छाएं बड़ी अजीब अजीब सी। बाबा कहते हैं जो सेवाधारी होता है ना, वो बाबा कहते हैं सेवाधारी है। ये उसका, बाबा कहता है, पार्ट है। ये नहीं कि सिर्फ मंदिर में तुम सेवादारी और घर में तुम शहंशाह बन गए।
नहीं बाबा कहता, अभी तो बाबा कहता है ये वो समय है कि तुम अर्जुन बनते हो। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करना माना मेरे जैसा, जैसे चांद होता है ना, अमावस के बाद में धीरे 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 चांद बढ़ता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही आत्मा, अब बाबा कहता है ये जो पुरुषार्थ करेगी, जितना मुझे याद करेगी, याद करने का मतलब क्या है, मेरे मन की खुशी बढ़े। मेरे अंदर बाबा कहता है जो अभाव प्रभाव का अंधकार है, संसार के जो वायुमंडल का प्रभाव है, वाइब्रेशंस का प्रभाव है, लोगों की बातों का प्रभाव है ना, कहीं जाकर बैठते हैं तो मन जैसे पॉल्यूटेड हो जाता है। 2 मिनट भी नहीं लगते। आज सुबह हमको एक बता रही थी, वो कहने लगी आज मुझे संडे है ना, आज किसी रिश्तेदारी में जाना पड़ेगा। मैं क्या करूं, जाना तो नहीं चाहती लेकिन जाना पड़ेगा। और मुझे पता है जब मैं उनकी बातें सुनती हूँ ना, तो मुझे सारा ज्ञान भूल जाता है उससे। तब मैं बिल्कुल उनके जैसी हो जाती। बाबा हमें क्या सिखा रहे हैं? बाबा कहते हैं बच्चे, याद क्या है, ऊंच से ऊंच पिता को याद करना माना। बाबा कहते हैं बच्चे, ऊंच से ऊंच स्वयं बनना। गंगा के समान बाबा कहता है आपको पावन बनना। ये है बाबा कहता है तुम्हारी याद की यात्रा। यही बाबा कहता है विघ्न पड़ेंगे। हमने ज्ञान तो सुन लिया, लेकिन बाबा कहता है जितना धारण होगा उतना बाबा कहता है बच्चे चढ़ती कला में आ जाओगे। तो धारण करो, बाबा कहता है अपने गुणों को अनुभव करो, अपनी शक्तियों को अनुभव करो, बाबा कहता है ना। देखो जैसे हमारी ये शरीर है ना, तो शरीर हम कह रहे हैं 5 तत्वों से मिलकर बनता है। तो हम बार बार पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, लगातार ऑक्सीजन लेते हैं। पांचों तत्व की फुलफिलमेंट हर समय होती रहती है। होती रहती नहीं होती है। ऐसी बाबा कहते हैं जो आत्मा है ना, ये 7 तत्वों से मिलकर बनती है। और बाबा कहते हैं हर जन्म आत्मा इन्हीं 7 तत्वों को अनुभव करने के लिए बार बार शरीर धारण करती है। सबसे पहले बाबा कहता है आत्मा ज्ञान स्वरूप, ये गुण है उसका। तो बाबा कहता है देखो दुनिया में जैसे ही बच्चा आता है ना, तो माँ बाप उसको क्या क्या सिखाते हैं। उसे नाम बोलना सिखाएंगे, है ना, लिखना सिखाएंगे। क्योंकि आत्मा क्या है, वो है ज्ञान स्वरूप। लेकिन बाबा कहता है वो संसारी बातों को समझते समझते ये मानते हैं कि हम सब जानते हैं। कौन हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, माँ बाप कौन है, घर कौन सा है, क्वालिफिकेशन क्या है, उन्हें सब पता चल गया। इसको ज्ञान मानते हैं। तो जन्मते ही हम बच्चे को क्या क्या सिखा रहे हैं। छोटा सा बच्चा है, खिलाते हैं तो यहाँ नैपकिन बांध देते हैं कि कुछ गंदा ना हो। ये सब ज्ञान है। बैठना कैसे, चलना कैसे, बोलना कैसे, हम हर चीज बच्चे को सिखा रहे हैं। और पूरी जीवन ही सिखाते रहते हैं। फिर भी क्या कहते हैं बच्चा है, बच्चा है। तो आत्मा क्या करती है तो ज्ञान स्वरूप। तो जीवन भर फिर बच्चों को स्कूल भेजेंगे, आजकल ट्यूशंस भी जा रहे हैं, फिर कोचिंग भी कर रहे हैं। तो ज्ञान एक ऐसी चीज है, हम लाइफ में सिर्फ ये नहीं कि जब तक स्कूल में किताबें पढ़ते हैं तब तक सीखते हैं, नहीं। आदमी जीवन के हर पड़ाव में कुछ ना कुछ सीखता जरूर है। और आजकल तो क्या सीख रहे हैं हम सबको पता है। कैसे दूसरों को समय पे गधे को बाप बनाना है, ये हम सब सीख रहे हैं। कैसे दूसरों से काम निकालना है, ये हम सब सीख रहे हैं। सीख ही रहे हैं, है ना। तो आत्मा का स्वरूप क्या है, ज्ञान स्वरूप। तो हमने इससे काम चला लिया, क्योंकि जब असली दूध नहीं मिलेगा तो क्या करें, पाउडर वाला ही पीना पड़ेगा ना। तो हमने तो इसको ज्ञान मान लिया कि दुनिया में हमने बहुत कुछ पढ़ लिख लिया, समझ लिया, जान लिया। एक तो बाबा कहता है, फिर बाबा कहता है तुम ज्ञान के बाद क्या है दूसरी सीढ़ी। बाबा कहता है ज्ञान के बाद है शांति। बाबा कहते हैं जब आत्मा संगम पर ज्ञान स्वरूप बनती है, माना जो सत्य ज्ञान है, स्वयं का ज्ञान है,
बाबा कहते हैं जब आप इस ज्ञान को सुनते हो ना तो क्या अनुभव करते हो? खुद का रूप तुम्ही सा पाकर मिला है मन को चैन। ये बाबा कहता है सच्ची शांति थी, ये तो हमें मिली। हमने शांति कहाँ ढूंढी? हमने सोचा कि पढ़ लिख कर बढ़िया नौकरी मिलेगी, बढ़िया पैसा मिलेगा, लोग रिस्पेक्ट करेंगे, बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, तब मुझको शांति मिलेगी। और यही तो सुख है। शांति के बाद क्या? सुख। स्टेजेस बढ़ती जाएंगी, और गहरे और गहरे और गहरे। इसी को सुख मान लिया तो थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। किसी ने बेइज्जती कर दी तो दुखी, थोड़ा पैसे का नुकसान हुआ तो दुखी, कहीं कर्जे में डूब गए तो दुखी हो रहा है। किसी घर के किसी आदमी ने रिस्पेक्ट नहीं दी, रिलेशन तोड़ भाग के निकल गया तो दुखी। सुख तो हमारा ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है, क्षणभंगुर जैसे। फिर प्रेम, प्रेम स्वरूप। हम प्रेम की बात करते हैं ना तो आज हमने किसी से बात भी करी प्रेम के ऊपर ही। मैंने कहा देखो इंसान को ना ऐसा कुछ चाहिए जो उसको ये लगे कि हाँ ये मेरा है। प्रेम है ना, किसी से अपनापन, किसी से लगाव। तो मैंने कहा देखो आज ना इंसान इंसान के साथ एक फ्लैट शेयर नहीं कर सकता, भले ही मियाँ बीवी क्यों ना। लेकिन हाँ मैंने कहा ये कुत्तों के साथ फ्लैट शेयर करते हैं। कुत्ता उसी सोफे पे बैठेगा, उसी बेड पे चढ़ेगा, और इंसान कुत्ते के साथ रहता रहता आज क्या बन गया। आप किसी को बोल के देखो कि भाई साहब इसको थोड़ा बांध के रख, डर लगता है हमें, क्या कहेगा वो काटेगा, कहेगा आप इसको कुत्ता क्यों कह रहे हो, कुत्ता दिखता है ये मेरी औलाद जैसा है। औलाद तो वफादार नहीं है, लेकिन कुत्ते तो वफादार है। ये इनको भी पता है कि कुत्तों की लाइफ कितनी है, लेकिन क्या करें, आदमी को कहीं से कुछ तो मिल रहा है, तो कुत्ते से मिल रहा है तो चलो कुत्ता ही पालेंगे। प्रेम स्वरूप बाबा कहते हैं इनसे ये प्रेम नहीं। बाबा कहता है ये तो छूटा की छूटा। संसार में बाबा कहता है तुम अकेले ही आते हो, अकेले ही चले जाते हो। ये धागे तो बाबा कहता है जीते जी टूट जाते हैं, मरने के बाद तो छोड़ो। आज ऐसे कितने रिश्ते हैं, हम श्राद्ध मना रहे हैं कहने को आजकल के दिनों में, 15 दिन के लिए। अगर हमको वाकई अपने घर के बुजुर्गों से, पूर्वजों से इतना प्यार है तो ये वृद्धाश्रम कौन खोल रहा है? हम तो वो है ना जो मरे हुओं को भी देखो याद करते हैं, उनके लिए भी जाते हैं। हम कहते हैं पंडितों को खिलाएंगे, अभी कोई हमको बता रहे, वो कहते हैं कि हरियाणा कैथल में कहते हैं वो किसी के घर में पंडित को श्राद्ध का प्रसाद देने गए। फिर जब देने गए तो वहां देखा जो पंडिताइन थी ना, वो प्याज काट रही है। अभी बताया किसी ने, तो कहते हैं उन्होंने कहा कि श्राद्ध में तुम प्याज खा रहे हो? तो जो पंडिताइन थी वो कहने लगी हाँ हम तो खाते हैं। अब ये थाली हाथ में लेके खड़ी है, खीर पूड़ी वाली, बिना प्याज की, बिना हल्दी वाली। क्या कहा इसने पता? यदि इसने कहा हम तो 15 दिन प्याज ही नहीं खाते, और तुम प्याज खा रहे हो, तुम पंडित लोग। तो बोली आज तो मैं ले आई थाली, अगली बार नहीं लेकर आऊं। प्याज खाना कोई क्राइम नहीं है, क्योंकि शास्त्रों को हमने बहुत बड़ी अथॉरिटी माना है। तो हमें लगता है जो प्याज नहीं खा रहा वो तो वैष्णव है। ऐसी बात है नहीं वैसे, लेकिन एक जो मर्यादा बांधी गई, जिन्होंने बांधी वही तोड़ के बैठे हैं। सोचो जिन्होंने कानून बनाया वही कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है, शांति स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है। और बाबा कहते हैं जब आप इतने स्वरूपों का अनुभव करते हो ना,
तो ऑटोमेटिक बाबा कहता है आप अपने अंदर शक्ति का अनुभव करते हो। शक्ति, क्योंकि बाबा कहता है तुमने शक्ति किसको माना? पैसे को, हेल्थ को, रिश्तों को, या कोई ऊंची अप्रोच को, कि मेरे को तो मिनिस्टर जानता है ना, एक फोन करूंगा अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में बेड दिलवा देगा। हमारे लिए तो यही शक्ति है, हमारे लिए यही शक्ति है कि इतना बड़ा डॉक्टर है, फोन करते ही अपॉइंटमेंट दे देता है मुझे, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में मेरा इलाज चलेगा, इतना मैंने पैसा जोड़ लिया। तो हमारे लिए यही शक्ति है। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, शक्ति का मतलब क्या था? बाबा कहते हैं शक्ति का मतलब ये था कि जीवन में कैसा भी, बाबा कहता है, समा आ जाए, कितनी भी हलचल हो जाए संसार में, लेकिन बाबा कहता है आप अचल अडोल रह सको, ये थी शक्ति। वो तो है नहीं, वो तो नहीं है। और बाबा कहते हैं जब आप इतना शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, इतना कुछ बाबा कहते हैं ले लेते हो, तो फिर टॉप पर बाबा कहता है क्या रह जाता है फिर? आनंद स्वरूप। तो हमने आनंद कहाँ माना? आनंद मांगना हमने जब हम मॉरिशस घूमने जाएंगे, दुबई घूमने जाएंगे। आनंद हमने तब माना जब पोते दोतों की भी शादियां देख लेंगे, तब मजा आएगा। 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी देख के जाएंगे। नहीं, बाबा कहता है बच्चे ये आनंद नहीं होता। बाबा कहता है आनंद स्वरूप आत्मा की वो स्टेज है जब बाबा कहता है आत्मा सुख और दुख, इनको बाबा कहता है समान अनुभव करती है। अब सुख में ऐसा नहीं कि पॉपकॉर्न की तरह उछलेंगे कि हाय मेरा पैसा, मेरा रुतबा। बाबा कहता है एकदम सांस छूटी, सारा खेल खत्म। ज्ञानी आत्मा का मतलब यही है, जियो, आंख खोल कर जियो, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छे संबंध रखो, लेकिन आंख खोल कर, ये सब जाने वाला है इतनी ताकत, ताकत चाहिए। ये ज्ञान का जो मक्खन खा रहे हैं ना भैया, ये पचाने के लिए ताकत चाहिए होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये गुण थे आत्मा। अब बता, तुमने संसार में, बाबा कहता है, क्या क्या दाव पेच खेले, सुख पाने के लिए, शांति पाने के लिए। कोई मंदिर बना रहा है, कोई शमशान भूमि बना रहा है, कोई धर्मशाला बना रहा है, कोई गाय पाल रहा है, कोई कन्यादान कर रहा है। ऐसे थोड़ी शांतियां मिलती, जिनके कन्यादान कर रहे हो ये बेचारी रोएंगी 4 दिन बाद। ऐसी जगह हम बैठे हैं अभी बाबा, हम भी तो रो ही रहे हैं। हम भी तो रो ही रहे हैं। और हमारी माओ ने क्या किया? सच बता, कि कैसे पति परमेश्वर मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे कसौटी पे कस लेना मुझे, कसना। बाबा कहता है बिना कसे नहीं चलना ज्ञान में, कस लेना बाबा कहता है। क्योंकि ज्ञान में चलना भी बाबा कहता है बच्चे ये मासी का घर नहीं। कि बाबा कहता है जब तुम मुझको याद करते हो ना, तो बाबा कहता है उड़ते हो। बाबा कहता है फिर तो चलने की भी बाबा कहता है मेहनत नहीं कराऊंगा तुमसे, क्योंकि भक्ति में बाबा कहता है तुमने बहुत धक्के खाए, बहुत धक्के खाए। तो बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा इन 7 गुणों से मिलकर बनी है। और बाबा कहता है अभी संगम पर आप इन 7 गुणों को, बाबा कहता है, जी भर के अनुभव करो, सिर्फ रटो नहीं। लोग रट कर बैठे हैं। योग कमेंट्री होती है ना, तो वो कहेंगे कि वो आत्मा है ना, इंद्रधनुष के 7 रंग है। तो वो बता रहे हैं कि भाई जो पर्पल रंग है वो आनंद का है, तो वो आत्मा में आ रहा है, कहीं ना आ रहा, करते रहना, वहां से निकल रहा है, मुझ में आ रहा, कुछ भी नहीं आने वाला। कमेंट्रियां इसलिए नहीं बनाई गई हैं कि हम रट लें। बाबा कहते हैं बच्चे जो जीवन में ये चरखी घूम रही है ना, अर्जुन के सामने ये जो पानी का थाल पड़ा है, ये बाबा कहता है ये तेरी अग्नि परीक्षा है। कि जीवन में भूकंप, भूचाल, ज्वालामुखी तो बहुत फटेंगे, लेकिन तुम देखो कि तुमको अपना लक्ष्य याद है।
यही बाबा कहता है कसौटी है ज्ञान। भटकते तो नहीं, भटकते तो नहीं। तो देख लो ये 7 गुण है। सोचो पानी पीने को ना मिले तो क्या हाल हो जाएगा हमारा, रोटी खाने को ना मिले तो क्या हाल हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन ना मिले तो क्या हाल हो जाएगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा को जब तक ये 7 गुण अनुभव नहीं होते, तब तक बाबा कहता है वो बेचारी आत्मा अपनी गति नहीं कर पाएगी। तब इन्हीं इन्हीं बाबा कहता है जो हमारा गुण है, निज गुण है, बाबा कहता है इसी को अनुभव करने के लिए तुम संसार में, बाबा कहता है, जूझते हो जन्मों जन्मों तक। तभी बाबा कहता है ये दुनिया में देखो कितनी रस्में रिवाज चलती हैं, कितनी प्रथाएं चलती हैं। बाबा कहता है ये सब कर्म कांड। कितना भी बाल्टियां बाल्टियां गंगा जल पी लेना, पिला देना, कितना भी गंगा जल डुबकियां मारते रहना, बाबा कहता है आत्मा, कहते तो हो आत्मा को जल भिगो नहीं सकता। सही कहा। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा तो शरीर को भिगोती है, और शरीर की बाबा कहता है दुर्गति। देखते हो डॉक्टर जब वो सुइयां लगाता है क्या करता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जब आप इन गुणों को अनुभव करते हो ना, तो बाबा कहता है फिर ये गुण ही, बाबा कहता है, शक्तियों का रूप ले लेते हैं। ये गुण ही शक्तियां बन जाती है ना। जब हम छोटे बच्चे को अच्छे से खाना खिलाते हैं तो हम कहते हैं अब इसकी हड्डियां मजबूत हो रही हैं। तो देखो जब उसकी हड्डी मजबूत होएगी तो क्या करेगा, कितना भी भारी सामान उठा लेगा, कितने किलोमीटर भी रन कर लेगा, लंगड़ी भी खेल लेगा, ओलंपिक्स भी खेल आएगा। एक बाबा कहता है गुण जब आप धारण करते हो तो बाबा कहता है देखो, एक एक गुण बाबा कहता है अनंत शक्तियां पैदा करता है। तो बाबा कहता है बच्चे इनको सिर्फ यूज करना सीखो। बाबा कहता है जब आप गुण और शक्ति की मूर्त बन जाते हो तो बाबा कहता है फिर सेवा। अल्टीमेटली बाबा कहता है बच्चे ये 3 पाए पार करने का जो पर्पस है वो क्या है, सेवा। दुनिया भगवान को याद करती है, ये मांगती है, भरे पड़े हैं मंदिर गुरुद्वारे, बिलख बिलख के रो रहे हैं लोग। बाबा कहते हैं बच्चे जाओ, दृष्टि से, वृत्ति से, वाचा से, बाबा कहता है जाओ, दो इनको। लेकिन बाबा कहते हैं देंगे वही जो बाबा कहता है योग युक्त आत्माएं होंगी, धारणा मूर्त होंगी, जो स्वयं शांत है। ड्रामा के ऊपर उंगली नहीं रखते हम कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, सच में बहुत गलत हुआ आपके साथ। आंखों में आंसू हैं लोगों के, मन में कई प्रश्न है, क्योंकि जीवन अब वैसा नहीं चलेगा जैसा सोचा था। सोचो 30 साल का वो लड़का जो गुजर गया, 2 बेटे छोड़ के, वाइफ की क्या अभी उम्र होगी, क्या उम्र होगी। तो सोच लो जीवन के चैलेंज कैसे किसके सामने आ जाते। तो सिर्फ शब्द पढ़ने से, मालाएं फेरने से, गुरुद्वारों में लंगर और मंदिरों में भंडारे चलाने से आत्मा अपने स्वधर्म, अपने गुण, अपनी शक्तियों को ना तो अनुभव कर पाएगी ना बढ़ा पाएगी। बाबा कहते हैं तुमको लंगर कौन सा लगाना, कौन सा लंगर लगाना। बाबा कहते हैं बच्चे हलवा पूरी बांटने वाले बहुत। अपने अंदर बाबा कहता है एक एक गुण को भरपूर करो। बाबा कहता है अब इनका लंगर लगा है ताकत। आज कहा है बाबा ने मुझे, कहते ना, चिड़िया नाल जे बाज लड़ावा, गुरु गोबिंद सिंह नाम धरावा। बाबा कहता है मेरा एक एक बच्चा, एक एक बच्चा बाबा कितनों के बराबर है। हम अभी अपनी उतनी वर्थ निकालते नहीं है, क्योंकि हम आज भी
साधारण ही जीवे, है ना। हमने भक्ति में गाने बहुत गाए हैं कि तेरा हीरा जन्म अनमोल, लेकिन हमको इन 24 घंटों में ऐसी कोई फीलिंग आती ही नहीं है कि ये जन्म अनमोल भी है। बाबा कहते हैं बच्चे अनमोल तो ये है। तो बाबा कहता है ये कोड़ी बदले जाए। बाबा कहता है रोज ये कोड़ी है ना शरीर, बाबा मिट्टी में, बाबा कहता है मिला रहे हो हीरे को, तो करते क्या हो सारा दिन, कितना जीवन बीत गया, कितने सिलेंडर बदल बदल के खाली कर दिए, कितने सालों के कैलेंडर बदल दिए। तुम बदले, हम नहीं बदले। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम्हारी वृत्ति बदले, हमारी सोच बदले, हमारी दिनचर्या बदले, तब तो बाबा कहता है महसूस करोगे कि हाँ मेरी दिशा दशा बदल गई। नहीं तो बाबा कहता है ये कुंभकर्ण ऐसे हैं, सुन तो लिया कि भगवान आ गया, सत्युग आने वाला है, और माफ करना ये हमारे पीछे सत्युग रुकने नहीं वाला। कि कोई सोचे कि मैं तो 1 जनवरी आएगी ना 2025 तब से योग करूंगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता। बाबा कहते हैं बच्चे हर घड़ी अंतिम है, पता नहीं आने वाला वक्त क्या हो, क्या हम सहज होकर ये मुरली सुना पाए। अभी एक फोन बच जाए, अभी क्लास लीव कर जाओगे, करते ही हो बीच बीच, कहाँ चले जाते हो। तो बाबा कहते हैं देखो समय है कठिन। क्यों कठिन है? क्योंकि बाबा कहता है अभी इस समय चारों ओर, बाबा कहता है विकारों की आग है। एक तरफ बाबा कहता है असुर लगे, वो भी बाबा कहता है मंथन करेंगे। तो संसार से बाबा कहता है उनको क्या चाहिए, वैभव चाहिए, पैसा चाहिए, वो तो बाबा कहता है इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए? बाबा कहते हैं बच्चे तुमको निर्विकारी बन। तो देख कर भी बाबा कहता है वहां नहीं देखो, किसी की कोठी बन गई, किसी का ये हो गया, किसी का वो हो गया। नहीं तो बाबा कहता है फिर ये जो अमृत पी रहे हो ना, ये बाबा कहता है पी नहीं सकोगे। यही वो अमृत है, बाबा कहता है जिसको रोज रोज पीते जाने से आत्मा स्वस्थ होगी, आत्मा चिंताओं से मुक्त होगी, आत्मा पाप कर्मों से सहज मुक्त हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे सेवा करो, ये नहीं सोचो। बाबा ने मुरली में कहा कि देखो राम को दुनिया याद करती है, झोलियां फैलाती है, तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरे नाम पे करना। दुनिया में कोई भिखारी जब भीख मांगता है ना, तो क्या कहता है? राम के नाम पर दे, भगवान के नाम पे देते, ऐसे ही मांगता है। और हम भी किसको याद करके दे रहे हैं? भगवान के ही नाम पर हम भी देते हैं। हम भिखारी को कभी ये नहीं कहते कि भैया रोज 10 रुपए देता हूँ तुझे, आज 50 रुपए मुझे दे दे, तो रोज तो खा रहा है मुझसे। कहेंगे कभी उसको? नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर राम के नाम पर दे दिया तो अब कर्जा किस पर है? राम पर है, राम से मांगेंगे, भिखारी से थोड़ी मांगेंगे। और भिखारी क्या देगा मुझे? अगर भिखारी से ही मेरा पेट भर सकता तो राम की जरूरत नहीं थी, फिर तो भिखारी बेचारा भिखारी होता ही क्यों, अगर ये मुझे ही भर सकता। तो बाबा कहते हैं संगम पर जो गुण शक्तियां तुमको दे रहा हूं खजाने के रूप में, बाबा कहते हैं बच्चे किसी की भी सेवा करो, आत्मा जान के करना, आत्मा बनकर ही करना। तो बाबा कहता है फिर आपकी शक्ति बढ़ेगी। कहते हैं ना इसका हाथ बड़ा खुला है, बड़े खुले दिल से देता है। दुनिया वालों की तारीफ करते हैं हम तो बाबा कहते हैं बच्चे जब आत्मा बनकर आत्मा के प्रति सहयोग देते हो, प्रेम देते हो, रिस्पेक्ट देते हो, तो बाबा कहता है फिर ये खजाने, बाबा कहता है तुम्हारे भी बढ़ते हैं। और बाबा कहता है वो आत्मा भी शांत होती है, तृप्त होती है, संतुष्ट होती है। तो राम के नाम पर देना, किसी और के नाम का बिल मत फाड़ना कि इसके लिए कर रहा हूँ, इतने साल से कर रहा हूँ,
ये तो बदल ही नहीं रहा। हम करते हैं, हम भिखारियों से मांगने चल पड़ते हैं। बाबा कहते हैं नहीं, तुम जो भी सेवा करो संगम पर। बाबा कहते हैं बच्चे, एक बहुत प्यारी बात हमें अच्छी लगती है, हम आपको जरूर कहें। हम गुरुद्वारों में अक्सर जाते हैं। गुरुद्वारे के अंदर जो संगत बैठी होती है, वो जो वहाँ पाठ पढ़ता है, अरदास करता है, जो लंगर खिलाता है, जो जोड़ों की सेवा करता है, उनको एक शिक्षा दी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा दी जाती है। वो कहते हैं गुरु के घर में जो भी आ गया, ये गुरु का रूप समझना। भेद नहीं करना कि गरीब आ गया, ये तो कभी गुल्लक में कुछ डालता ही नहीं। सबसे पहली बात वो उसको यही सिखाता कि जो भी गुरु के घर में आ चुका है, अब ये गुरु का रूप है, गुरु की संगत है। बाबा कहते हैं बच्चे, एक नूर से सब जग उपजा। बाबा कहता है जब तुम किसी की कमी देखते हो कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, बाबा कहते हैं मेरे दिल पे चोट लगती है। बाबा तो हमें ये कह रहा है दूसरों का दिल नहीं दुखाओ। बाबा कहते हैं बच्चे, जब तुम किसी को थोड़ा कम आंकते हो, बाबा कहते हैं मेरे दिल पर चोट लगती है। बच्चे मेरे ही हैं। बाबा कहते हैं मैंने तेरे को ऐसा दाता नहीं बनाया जो तू देते देते दुखी हो जाए, तो मत दे। इसका मतलब तू खुद ही खाली है। कई बार आप करते हो ना, हमने कई बार ऐसा किया है। गर्मियों के दिन होते हैं, प्रचंड गर्मी, मई जून वाली, और प्यास लगी होती है, तो कभी कभी नल खोलते हैं, और जैसे ही पानी पीने लगते हैं ना, तो एकदम तेज पानी, गर्म, हथेली एकदम पीछे खींच लेते हैं। अरे कहते कहते मेरा तो हाथ जल गया यार, इतना गर्म पानी। तो इतने तत्ते मत होना। तत्ते नहीं होना। हम कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं दूसरों के लिए, तभी हमारे थके होते हैं सारा दिन में, हमारे पास उतना एनर्जी लेवल ही नहीं होता। बहुत से यहाँ लेट के मुरली सुनते हैं। ये रिस्पेक्ट है भगवान की, क्या रिस्पेक्ट उसको दे रहे हो। घर में अभी कोई मेहमान आ जाएगा ना आपके, ये नहीं होगा आप खटिया पे लेटे रहोगे। आप वो सर पे अगर वो चुन्नी बांधी होती है ना, कई बार सर दर्द है, सर दर्द है, चुन्नी उतार के उसके साथ बैठते हैं। सब देख लेना कि भगवान की रिस्पेक्ट क्या कर रहे हैं हम, क्या मोल लगा रहे हैं इसका। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जब किसी को कुछ दो तो तत्ते होके नहीं दे, नहीं तो वो हाथ खींच लेगा, कहेगा हमें नहीं चाहिए, टैंकी तो भरी पड़ी है, लेकिन पानी ऐसा है जैसे चाय गर्म उबलती हुई। तो बाबा कहता है नहीं, तत्ते नहीं बनते। हाँ? तो बाबा कहते हैं बच्चे, जब आपका मिजाज मीठा होता है, शांत होता है, तो बाबा कहता है ना तो तुम दुखी होते हो, ना बाबा कहता है किसी को दुख दे सकते। यही बाबा कहता है, मैं छोटा सा पुरुषार्थ तुम्हारे लिए लेकर आया। बाबा कहता है एक तीर से दो निशाने। एक गुण को अपने अंदर धारण करते हो ना, बाबा कहते हैं पहले तुम सुखी, बाद में दूसरा सुखी। हमको एक बहन ने पूछा, कल परसों की शायद बात, तो उनके कोई रिलेशन में है, वो ज्ञान पसंद नहीं करते। वो बता रहे, कहते हैं उन्होंने कहा आपके लिए कि मैं एक बार उससे मिलूंगी और उसको कहूंगी कि तुम ये ऐसा ज्ञान क्यों सुनाते हो कि कोई तुम्हें एक थप्पड़ यहाँ मारे तो तुम दूसरा गाल भी आगे कर दे। उनके मन में ऐसी बात आई कि मैं जब बहन से कभी मिलूंगी ना, तो मैं पूछूंगी उससे कि क्यों ये ऐसा सुनाते हो कि आप कोई एक बार यहाँ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर। हम मिले नहीं है उनसे, मतलब ऐसे कोई हमारी बातचीत कभी हुई नहीं है ऐसे उनके साथ में, लेकिन हमने उन्हीं को फोन पर उस समय कह दिया। हमने कहा नहीं, हम ये कभी नहीं कह रहा बाबा कि कोई एक मारे तो आप गाल आगे करो, दूसरे पे भी मार देगा वो तो तीसरा गाल कहाँ से ले आओगे। हमने उनको कहा, मैंने कहा आप कहना उनको, मेरी तरफ से कहना, मैंने कहा कोई आपको एक भी ना मारे ना, आप उठ के 10 मार देना उसको। हम कुछ इसी मिट्टी से तैयार हुए हैं, हम चूकते नहीं है कुछ भी कहने से।
जो हमें ठीक लगता है। तो हमने उनको एक ही चीज़ कही, मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उनको आप कहना कि कोई अगर आपको 1 भी ना मारे ना, आप उठ के 10 मारो, बिंदास मारो। अब और जब 10 मार के आ जाओ ना, तब एक बार अपने आप से पूछना, अपनी कंडीशन अपने को ऑब्जर्व करना कि मेरे मन में कोई खुशी आई? मेरे मन में कोई खुशी आई किसी को 10 थप्पड़ मारने से? करके देखना, जब हम किसी के साथ चिल्लाते हैं, थप्पड़ मारते हैं, कुछ गलत करते हैं ना, तो अंतरात्मा हमारी सिकुड़ जाती है। जैसे वो कोई बता रहा था ना कि लिवर सिकुड़ गया है, कोई बता रहे थे कुछ दिन पहले कि लिवर सिकुड़ गया, तो कुछ पचा नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे। तो हमने कहा आप 10 थप्पड़ मार के आओ किसी को, और अगर आपको ये लगता है कि अभी मैं खुश हूँ, मैंने कहा हम तो वो लोग हैं जो हम ऐसे-ऐसे गाने बनाते हैं कि जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। आप किसी को थप्पड़ मार सकते हो, हंटर भी मार सकते हो, गोली भी मार सकते हो। मार ही रही है दुनिया एक-दूसरे को, आज क्या नहीं कर रहे। लेकिन हमारी जो प्राप्तियाँ हैं ना, ये सूक्ष्म है। वहाँ अहंकार खड़ा हुआ है कि कोई मुझे एक मारे और मैं दूसरा भी खा के आ जाऊँ। ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान परिवर्तन देता है। न केवल जो मार खा रहा है उसके लिए, बल्कि जो मार रहा है उसके लिए। तो हमने कहा अगर 10 थप्पड़ मार के अगर आपको मन की खुशी ही नहीं मिल रही है, तो 10 थप्पड़ मारने बेकार ही है। अगर किसी से आपको रिस्पेक्ट चाहिए, प्यार चाहिए, तो उठ के रोज 10 थप्पड़ मारो उसको आप। देखो देता है, करेगा इज्जत आपकी, आपके प्रति दिल से कुछ अच्छा निकलेगा उसके, कतई नहीं निकलने वाला। वो कहेगा कल का जाता आज, अभी आए नहीं मेरे सामने तो, नहीं तो मैं ही गोली मार दूँ उसको। तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अभी सब लीव करते जा रहे हो, तो हमने अभी घड़ी देखी है, तो अभी क्या करें? घर जाना, घर में ही बैठे हो सारे। तो छोटा-सा पुरुषार्थ है हमारा, हम पुरुषार्थ इसलिए नहीं कर रहे कि हम दबे, नहीं। जितना ज़्यादा हम अपने गुणों को अपने अंदर अनुभव करेंगे, हमारी इनर पीस बढ़ती है, हमारी विल पावर बढ़ती है और परिस्थितियों में खुद को स्टैंड करने की स्टेबिलिटी हमारी बढ़ती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, एक आपके परिवर्तन से, एक आपके संस्कार परिवर्तन से ये संसार परिवर्तन हो जाता है। ओम शांति।